भगवान कृष्ण और चोर। एक अद्भुत कहानी। एक ब्राह्मण पुजारी जिसका पेशा ईश्वर की प्रशंसा में गीत गाना था, एक बार अपने ग्राहक के घर श्रीमद् भगवत का पाठ कर रहा था। उस घर में एक चोर घुस गया और घर के गुप्त कोने में छुप गया। जबरदस्ती उस चोर को श्रीमद् भगवत यानी कि भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कहानियाँ और चमत्कार सुननी पड़ी। गायक इस समय बालकृष्ण द्वारा पहने हुए आभूषणों का वर्णन कर रहा था। गायों के साथ बाहर भेजने से पहले बाल माँ यशोदा कृष्ण को जिन विभिन्न आभूषणों से सजाती थीं, उसने उन सभी का वर्णन किया। चोर उत्तेजित हो गया और उसने सोचा कि उसे उस लड़के से मिलना चाहिए और हर दिन की छोटी मोटी चोरी के बजाय एक ही झटके में सारे गहने लूट लेने चाहिए। उसने श्रीमद् भगवत के पूरे अध्याय के समाप्त होने की प्रतीक्षा की और फिर वहां से चला गया। चोर जानना चाहता था कि यह लड़का कहाँ रहता है, अतः उसने ब्राह्मण का पीछा किया और उसका रास्ता रोका। ब्राह्मण भयभीत था और उसे डर था कि दक्षिणा के रूप में मिली छोटी राशि भी वह खो देगा। उसने चोर से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। चोर ने उत्तर दिया कि उसे पंडित की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह उस लड़के के बारे में कुछ जानकारी चाहता था, जिसके बारे में पंडित ने दावा किया था कि उसके पास सर्वश्रेष्ठ गहने हैं और जो गायों को चराने बाहर जाता था। चोर ने पंडित से विनती की कि वह उसे उस स्थान पर ले जाए जहां वह लड़का गायों को चरा रहा था। पंडित अब असमंजस में था। वह बोला, यमुना नदी के किनारे वृंदावन शहर में हरे भरे घास के एक मैदान में हर सुबह दो लड़के आते हैं। एक बादलों के समान श्याम वर्ण का है और बांसुरी के साथ होता है, तथा दूसरा लड़का सफ़ेद रंग के रेशमी कपड़े पहने श्वेत वर्ण का है। सांवले लड़के के पास वह सारे आभूषण होंगे जिनका मैंने वर्णन किया था। चोर ने पंडित की बात मान ली और तुरंत वृंदावन के लिए निकल पड़ा। उसने उस खूबसूरत जगह का पता लगाया और एक पेड़ पर चढ़कर लड़कों के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूर्योदय हुआ, सुबह की हवा के साथ बांसुरी की मधुर व मंद धुन हर तरफ फैलने लगी। जल्द ही वह मनमोहक संगीत और पास से आता मालूम हुआ और चोर ने दो लड़कों को आते देखा। वह पेड़ से उतरा और उनके पास गया। जैसे ही उसने बाल गोपाल का अति सुंदर रूप देखा, वह सब कुछ भूल गया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह आंसू उसके दिल से निकल रहे थे और उसके शरीर में कंपन हो रहा था। वह सोचने लगा कि इन तेजस्वी लड़कों को, जो इतने प्रवीण दिख रहे हैं और गहनों से लदे हुए हैं, किस माँ ने नदी के किनारे भेजा होगा। उनकी दिव्यता से वह अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। वह लड़कों के पास आया, जोर से चिल्लाकर बोला, रुको, और कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने भगवान कृष्ण को छुआ, आग में जल रहे रुई के गोले के समान उसके समस्त पिछले कर्म नष्ट हो गए और उसने पूर्ण विनम्रता व प्यार से पूछा, कौन हो तुम? कृष्ण ने चोर की तरफ भोलेपन से देखा और कहा, मुझे तुम्हारे रूप से डर लग रहा है, कृपया मेरा हाथ छोड़ दो। चोर, जो अब पश्चाताप से भरा हुआ था, कृष्ण से बोला, यह मेरा दुष्ट मन है जो मेरे चेहरे पर झलकता है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं चला जाऊंगा, पर तुम कृपया मुझसे तुम्हें छोड़ने को मत कहो। नटखट कृष्ण ने चोर को उसके वहां आने का उद्देश्य याद कराया और मजाक उड़ाते हुए बोले,
ये लो, ये गहने ले लो। चकराया हुआ चोर बोला, यदि तुम अपने सारे गहने मुझे उपहार में दे दोगे तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी नहीं? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे गहने हैं। मैं तुमसे भी बड़ा चोर हूँ, लेकिन तुम में और मुझ में एक अंतर है। मैं कितनी भी चोरी करूँ, मालिक शिकायत नहीं करते हैं। मुझे प्यार से चित्त चोर बुलाया जाता है। यद्यपि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास एक बहुमूल्य गहना है, चित्त यानी हृदय। अब मैं इसे चुराकर अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा कहकर दोनों लड़के गायब हो गए। चोर को अपने कंधों पर गहनों से भरा थैला देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह उस थैले को पंडित के घर लेकर आया और उसे पूरी घटना का विवरण दिया। पंडित बहुत डर गया था। चोर को अंदर ले जाकर उसने थैला खोला। वह बिल्कुल हक्का बक्का था। जब उसने थैले में कृष्ण के वह सारे गहने देखे जिनका वर्णन वह श्रीमद् भगवत में करता था, आंखों में खुशी के आंसू लिए पंडित ने चोर से उसे उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां उसने सांवले लड़के को देखा था। चोर ने पंडित की बात मान ली और वह दोनों उसी स्थान पर इंतजार करने लगे जहां चोर उस लड़के से मिला था। अचानक चोर चिल्लाकर बोला, देखो वे आ गए। लेकिन पंडित किसी को नहीं देख पा रहा था। निराशा से त्रस्त होकर वह बोला, भगवान, जब आपने एक चोर को दर्शन देने का निश्चय किया तो मुझे क्यों नहीं? भगवान कृष्ण ने अपार करुणा से उत्तर दिया, तुम श्रीमद् भगवत को केवल एक और कहानी के रूप में पढ़ रहे हो, जबकि तुमने चोर को जो मेरे बारे में बताया उसने उस पर वास्तव में विश्वास किया। मैं केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता हूँ जो मुझ में पूर्ण विश्वास रखते हैं और मुझे आत्मसमर्पण करते हैं। उस चोर की जय हो जिसने प्रभु को देखा। आइए हम भी अपना चित्त चोर के लिए छोड़ दें। कहानी की सीख, बिना किसी आस्था के शास्त्रों का मात्र अध्ययन करने का कोई लाभ नहीं है। विश्वास रखने से कुछ भी संभव है।